तो ब्रह्म अर्थात परमात्मा, ब्रह्म जो है प्रज्ञानम ब्रह्म का अर्थ हुआ कि बहुत उत्कृष्ट प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है परमात्मा, ये अर्थ है। फिर उसके बाद में कहते हैं दूसरा जो वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, उसका अर्थ कर रहे हैं। उसका अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद जी लिखते हैं अहम मैं ब्रह्म अर्थात ब्रह्मस्थ अस्मि हूं। ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मस्थ कर रहे हैं। आगे देखते हैं उसका क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो बताते हैं। यहां तात्स्थ्योपाधि, तात्स्थ्य उपाधि है, जैसे मंचाह क्रोशंती, मचान पुकारते हैं। मचान जड़ है। मचान किसे कहते हैं? ऊंचे ऊंचे जो बैठने की जगह बनाई जाती हैं, बल्लियां वगैरह गाड़ के, उनको मचान कहते हैं। मंच भी कहते हैं जो मंच बनाए जाते हैं ऊंचे। तो जो मचान है वो जड़ है, उनमें पुकारने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मंचस्थ मनुष्य पुकारते हैं, ये अर्थ किया जाता है। मंचाह क्रोशंती अर्थात मंच पुकारते हैं। इससे क्या लिया जाता है? इससे अर्थ लिया जाता है मंच पर जो उपस्थित मनुष्य हैं वे पुकारते हैं। इसी प्रकार यहां भी जानना, कोई कहे कि ब्रह्मस्थ सब पदार्थ हैं, पुनः जीव को ब्रह्मस्थ कहने में क्या विशेष है? इसका उत्तर यह है कि सब पदार्थ ब्रह्मस्थ हैं, परंतु साधर्म्य युक्त निकटस्थ जीव है, वैसा अन्य नहीं। सभी पदार्थ ब्रह्मस्थ पहले से ही हैं, तो फिर ऐसा क्यों कहा गया हम ब्रह्मास्मि? तो उसमें कारण बता रहे हैं, जैसा निकटतम जीव है, कैसे? साधर्म्य युक्त। साधर्म्य किसे कहते हैं? जिसमें समान धर्मता है। समान धर्मता क्या होती है? चेतनता जैसे। चेतन जीव भी है, चेतन परमात्मा भी है। अनुभव की शक्ति वाला, जो अनुभव कर सकता है, ऐसी शक्ति वाला जीव भी है और परमात्मा भी है। ये साधर्म्य युक्त है। तो जैसी निकटता साधर्म्य युक्त होने के कारण से जीव की है, अन्य पदार्थों की वैसी नहीं है, क्योंकि वे चेतन नहीं है। चेतन जैसे सामर्थ्य वाले वो नहीं है। और साधर्म्य न होने के कारण से, भिन्न प्रकार की चीज होने के कारण से, ईश्वर व्यापक होने पर भी, अर्थात सभी वस्तुएं ईश्वरस्थ होते हुए भी जैसी निकटता जीव की है वैसी और किसी भी की नहीं। फिर आगे कहते हैं और जीव को ब्रह्म का ज्ञान और मुक्ति में वह ब्रह्म के साक्षात संबंध में रहता है। ये भी विशेषता है। जीव को ब्रह्म का ज्ञान मतलब जीव जो है वो ईश्वर को जान सकता है, अनुभव कर सकता है, अनुभव करने की सामर्थ्य है। फिर और कहते हैं और मुक्ति में वह ब्रह्म के साक्षात संबंध में रहता है। दो प्रकार के संबंध है, निकटता होते हुए भी परोक्षता होती है। मान लीजिए जहां हम बैठे हैं वहीं पर एक पिन भी रखी हुई है, परंतु हमें पता नहीं है। हमें पिन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसको ढूंढते फिरेंगे पूरे घर में। निकटता तो है, परंतु ज्ञानपूर्वक जैसा साक्षात संबंध होता है वैसा उस पिन के साथ में नहीं है, जिसलिए उसका उपयोग भी हम नहीं कर पाएंगे, भले ही बिल्कुल निकट रखी हो। इसी प्रकार से ईश्वर से संबंध तो सभी का है,
परंतु ज्ञान रूपी जो साक्षात संबंध है, हमारा वह संबंध ईश्वर से नहीं है। ईश्वर का संबंध हमसे तो हमेशा साक्षात संबंध का है, क्योंकि ईश्वर तो हमें प्रतिक्षण जानते रहते हैं, परंतु हम नहीं जानते होते। ईश्वर की निकटता होते हुए भी, व्यापकता होते हुए भी हम इधर उधर की चीजों में लगे रहते हैं, ईश्वर को जानते नहीं, समझते नहीं। या यूं कहें कि बाहरी वृत्तियां होने के कारण से जो मन की सामर्थ्य विशेष होती है, वो मन की सामर्थ्य विशेष प्रकट न होने पर हम समझ नहीं पाते ईश्वर को। तो वह ब्रह्म के साक्षात संबंध में रहता है। इसलिए जीव को ब्रह्म के साथ तात्स्थ्य व तत्सहचरित उपाधि अर्थात ब्रह्म का सहचारी जीव है, ऐसा माना जाता है। तो ब्रह्म का सहचारी जीव है। इससे जीव और ब्रह्म एक नहीं, अर्थात सहचारी है, अनुभव करता है, जानता है, सब कुछ है, लेकिन जीव और ब्रह्म दोनों अलग अलग हैं, एक ही नहीं है। जैसे कोई किसी से कहे कि मैं और यह एक हैं, अर्थात अविरोधी हैं। लोक में ऐसा कहा जाता है। आवाज दो, हम एक हैं, नारा लगता है ना जी। नारा लगाने से एक थोड़ी हो जाते हैं कोई, वरना समझने वाला समझता है कि ये सब एक ही है। उसको समझ में आता है कि सब बहुत सारे लोग हैं और कह रहे हैं कि एक है। एक है का मतलब हम संगठित हैं, हमारी आवाज एक है, हम एक ही बात चाहते हैं। तो उदाहरण, जैसे कोई किसी से कहे कि मैं और यह एक है, एक और व्यक्ति है, उसके लिए कह रहे हैं कि ये और मैं एक ही है, अर्थात अविरोधी है, हम में कोई विरोध नहीं है। वैसे जो जीव समाधिस्थ परमेश्वर में प्रेमबद्ध होकर निमग्न होता है, वह परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव करता है। वही साधर्म से ब्रह्म के साथ एकता कह सकता है। जो परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव को बना लेता है, वही साधर्म से ब्रह्म के साथ एकता कह सकता है। तो उसी एकता को कहने के लिए अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कहा कि मैं ब्रह्म हूं। वहां एक रूपता का कथन किया जा रहा है। इसका अभिप्राय यूं नहीं है कि वह दोनों वास्तव में एक ही हैं। वास्तव में तो वो दो हैं, अलग अलग सत्ता है, परंतु क्योंकि वह ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुणकर्म स्वभाव को बना चुका है, अर्थात भोग से रहित हो चुका है और सबके कल्याण के लिए ही सोचता, विचारता और करता है। तो वह जो है वह इस बात को कह सकता है। तो क्या कह सकता है वो, इसको हम पढ़ते हैं। और वैसे जो जीव समाधिस्थ परमेश्वर में प्रेमबद्ध होकर निमग्न होता है, वह कह सकता है कि मैं और ब्रह्म एक, अर्थात अविरोधी, एक अवकाशस्थ हैं। एक अवकाशस्थ मतलब एक ही अवकाश में रहने वाले, एक ही जगह पे दोनों रहने वाले।
जो जीव परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव करता है, वही साधर्म से ब्रह्म के साथ एकता कह सकता है। प्रश्न, अगला प्रश्न करते हैं। अच्छा, तो इसका अर्थ कैसा करोगे? तत् ब्रह्म, त्वम तू जीव, असि है। ये जीव तो ब्रह्म ही है। इसी को आगे कहा है, हे जीव त्वम तू तत् वह ब्रह्म असि है। तत् मतलब वह ब्रह्म। तो उत्तर देते हैं पक्ष, तुम तत् शब्द से क्या लेते हो? तो पूर्व पक्ष कहता है ब्रह्म। उत्तर पक्ष कहते हैं ब्रह्म पद की अनुवृत्ति कहां से लाए? तो पूर्व पक्ष कहता है सदैव सौम्य इदम अग्र आसीद एकमेव द्वितीयम ब्रह्म। इस पूर्व वाक्य से तो ये गलत बोल रहा है, इसको आगे कहते हैं। देखिए उत्तर पक्ष में बताते हैं महर्षि जी, तुमने इस छांदोग्य उपनिषद का दर्शन भी नहीं किया। अगर दर्शन किया होता तो ऐसी बात नहीं कहते, क्योंकि प्रकरण वो है ही नहीं जो वो कह रहा है। जो वह देखी होती तो वहां ब्रह्म शब्द का पाठ ही नहीं है। ऐसा झूठ क्यों कहते? किंतु छांदोग्य में तो सदैव सौम्य इदमग्र आसीदेकमेव द्वितीयम ब्रह्म ऐसा पाठ है। तो वहां ब्रह्म शब्द नहीं। तो आप तत् शब्द से क्या लेते हैं? उत्तर, स य एषोणिमयि तदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति। फिर से पढ़ रहा हूं, छांदोग्य उपनिषद। स एषो स य एषोणिमयि तदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति। उसका अर्थ करते हैं, वह परमात्मा जानने योग्य है जो यह अत्यंत सूक्ष्म और इस सब जगत और जीव का आत्मा है। वही सत्य स्वरूप और अपना आत्मा आप ही है। हे श्वेतकेतो प्रिय पुत्र, तदात्मकस तदंतर्यामी तत्वमसि। उस परमात्मा अंतर्यामी से तू युक्त है। यही अर्थ उपनिषदों से अविरुद्ध है, क्योंकि शतवत ब्राह्मण का वचन देते हैं, यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मनो अंतरो यह आत्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम आत्मनोन्तरो यमयति स त आत्मांतर्याम्यमृतः। अभिप्राय क्या है? यह बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है। महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी स्त्री मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयी, जो परमेश्वर आत्मा अर्थात जीव में स्थित और जीवात्मा से भिन्न है, जिसको मूढ़ जीवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है, जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात जैसे शरीर में जीव रहता है वैसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है, जीवात्मा से भिन्न रहकर जीव के पाप पुण्यों का साक्षी होकर उनके फल जीवों को देकर नियम में रखता है, वही अविनाशी स्वरूप तेरा भी अंतर्यामी आत्मा अर्थात तेरे भीतर व्यापक है। उसको तू जान
क्या कोई इत्यादि वचनों का अन्यथा अर्थ कर सकता है? तो इस अभिप्राय इसका जो शतपथ ब्राह्मण के वाक्य का जो महर्षि याज्ञवल्क्य के मैत्रेयी से अपनी पत्नी से कह रहे हैं, समझने योग्य है। जो परमेश्वर आत्मा अर्थात जीव में स्थित और जीवात्मा से भिन्न है, बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट कहा जा रहा है। या आत्मनि तिष्ठन आत्मना आत्मनो अंतरो अयम आत्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम, जिसको मूढ़ आत्मा नहीं जानता। अर्थात वो तो सब जगह व्यापक हो रहा है ईश्वर, परंतु जो मूढ़ जीवात्मा है वो नहीं जानता उसे। वह परमात्मा मेरे में व्यापक, जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात आत्मा में भी व्यापक है। आत्मा यद्यपि अत्यंत सूक्ष्म है, फिर भी जहां आत्मा है वहां पर भी परमात्मा व्यापक है, ऐसा। जीवात्मा से भिन्न रह के जीव के पाप पुण्यों का साक्षी होकर उनके फल जीवों को देकर नियम में रखता है। और जो केवल ब्रह्म ही हो तो फल किसको दे? अपने आप को स्वयं थोड़ी फल देगा। तो जीव के पाप पुण्यों का साक्षी होकर उनके फल जीवों को देकर नियम में रखता है। यही अविनाशी स्वरूप तेरा भी अंतर्यामी आत्मा अर्थात तेरे भीतर व्यापक है, उसको तू जान। तो इन बातों का कोई और अर्थ नहीं किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां पर इस प्रकार की बातें आती हैं कि जहां लक्षणा करनी पड़ती है, वहां पर जहां पर स्पष्ट दे रखा है उसके अनुसार ही अर्थ किया जाता है और वेद को प्रधान माना जाता है। फिर आगे कहते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म अर्थात समाधि दशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है, तब वह कहता है, यह जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। इसलिए जो ब्रह्म आजकल के वेदांती जीव ब्रह्म की एकता करते हैं, वे वेदांत शास्त्र को नहीं जानते। इसके बाद में प्रश्न किया जाता है, अनेन आत्मना जीवेनानु प्रविश्य नाम रूपे व्याकरणवाणी इति व्याकरणवाणी तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्। तो ये छांदोग्य उपनिषद का पहला वाक्य, दूसरा तैत्तिरीय उपनिषद का इसका अभिप्राय लिखते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं जगत और शरीर को रच के जगत में व्यापक और जीव रूप होके शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप की व्याख्या करूं। परमेश्वर ने उस जगत और शरीर को बनाकर उसमें यही प्रविष्ट हुआ इत्यादि श्रुतियों को श्रुतियों का अर्थ दूसरा कैसे कर सकोगे? तो ये प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है और वो सिद्ध करना चाहता है कि परमात्मा और जीव एक ही चीज है, एक ही है। उसमें वो प्रमाण दे रहा है, अब उसका उत्तर देते हैं। देखिए, जो तुम पद पदार्थ और वाक्यार्थ जानते तो ऐसा अनर्थ कभी ना करते, क्योंकि यहाँ ऐसा समझो, एक प्रवेश और दूसरा अनुप्रवेश अर्थात पश्चात प्रवेश कहलाता है। तो पहला प्रवेश और दूसरा अनुप्रवेश, जो बाद में प्रवेश हुआ वो। तो अनुप्रविश्य
इसका अर्थ कर रहे हैं। अनुप्रविष्ट के समान परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के साथ अनुप्रविष्ट के समान होकर, अनुप्रविष्ट इसको विशेष ध्यान रखना है। तो जीवों के साथ अनुप्रविष्ट के समान होकर ईश्वर वेद द्वारा सब नाम रूप आदि की विद्या को प्रकट करता है और शरीर में जीव को प्रवेश करा आप भी शरीर के भीतर अनुप्रविष्ट हो रहा है। जो तुम अनु शब्द का अर्थ जानते तो वैसा विपरीत अर्थ कभी भी न करते। फिर प्रश्न करते हैं, तो यह उष्ण काले काश्यामष्टः काश्याम दृष्टः स इदानीं प्रावृत समय मथुरायाम दृश्यते। अर्थात जो देवदत्त मैंने उष्ण काल में काशी में देखा था उसी को वर्षा समय में मथुरा छोड़कर यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है मुझे लगता है। तो जो देवदत्त मैंने उष्ण काल में काशी में देखा था उसी को वर्षा समय में मथुरा में देख रहा हूँ या देखता हूँ। अब मुझे इसकी वो निकालनी पड़ेगी पीडीएफ, क्योंकि ये वाक्य ठीक नहीं बैठ रहा है। ओम जी जी, इसमें लिखा है गुरुजी, अर्थात जो देवदत्त मैंने उष्ण काल में काशी में देखा था उसी को वर्षा समय में मथुरा में देखता हूँ। हाँ, यहाँ पर मथुरा छोड़कर शरीर मात्र में लक्ष्य करके देवदत्त लक्षित होता है। यहाँ पर ये यानी कि एक वाक्य बीच का पूरा ये छूट गया है इसमें से कुछ, इसलिए मेरी पुस्तक में गलत है ये। तो आप वाक्य पढ़ दें एक बार, जैसे मथुरा में देखता हूँ उसके बाद में क्या है। यहाँ वह काशी देश उष्ण काल, यह मथुरा देश और वर्षा काल को छोड़कर शरीर मात्र में लक्ष्य करके देवदत्त लक्षित होता है। जी जी जी, तो ये वाक्य अब पूरा हुआ। ये बीच में ये यहाँ पर गलत प्रिंट है जिसके कारण से मुझे रुकना पड़ा। तो एक बार फिर से बोले वो वाक्य जिससे कि उसको ठीक से बताया जा सके। एक बार फिर से बोल दीजिएगा। यहाँ वह काशी देश उष्ण काल, यह मथुरा देश और वर्षा काल को छोड़कर शरीर मात्र में लक्ष्य करके देवदत्त लक्षित होता है। जी, तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि उदाहरण जैसे दिया गया, जिस देवदत्त को मैंने गर्मी में काशी में देखा था उसी देवदत्त को वर्षा काल में मथुरा में देखता हूँ। तो यहाँ पर जो अन्य परिस्थितियां हैं उनको छोड़ दिया है और देवदत्त को ही लक्षित किया गया है। तो इसीलिए देवदत्त को लक्षित करने से हम देवदत्त को पहचान पा रहे हैं, ये वही देवदत्त है, ये अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं। वैसा इस भाग त्याग लक्षणा से ईश्वर का परोक्ष देश काल माया उपाधि और जीव का यह देश काल अविद्या और अल्पज्यता उपाधि छोड़ चेतना मात्र में लक्ष्य देने से ही एक ही ब्रह्म वस्तु दोनों में लक्षित होता है। तो ये प्रश्नकर्ता जो पूर्व पक्षी है अपनी बात कह रहा है। इसने उदाहरण रखा कि जैसे जिस देवदत्त को मैंने गर्मी में काशी में देखा था उसी देवदत्त को मैंने मथुरा में वर्षा काल में देखा। तो वर्षा काल और मथुरा को भी छोड़ दिया, उष्ण काल और काशी को भी छोड़ दिया। इन सबको छोड़ के हमने केवल देवदत्त को देखा, तो देवदत्त वही है। ऐसे ही इसी बात को कहने से
यह पूर्व पक्षी ईश्वर के विषय में भी घटित करना चाहता है। तो क्या? भाग त्याग लक्षणा। भाग त्याग लक्षणा का अभिप्राय हुआ कि कुछ भाग को छोड़ देना। तो पहले में क्या क्या छोड़ दिया था? उष्णकाल और काशी को छोड़ दिया था, और वर्षा काल और मथुरा को छोड़ दिया था, और देवदत्त को ग्रहण कर लिया था। तो यही भाग त्याग लक्षणा है। इसको इसमें ईश्वर में भी घटाने की प्रयास कर रहा है पूर्व पक्षी। तो कहता है ईश्वर का परोक्ष देश काल माया उपाधि। देश काल, परोक्षता, प्रत्यक्षता, परोक्षता, एक बात हो गई। प्रत्यक्षता होती है अनुभव कर रहे हैं सीधा सीधा, परोक्षता होती है पास में होते हुए भी हमारे ध्यान में वो नहीं है, हमें याद नहीं है वो, तो वो चीज भी परोक्ष है। तो प्रत्यक्ष, इसको कहा इन्होंने कि ईश्वर का परोक्ष, फिर देश काल, कौन सा देश है? मान लो व्यापकता है तो देश पूरा व्यापक हो गया। काल कौन सा है? मान लीजिए ये श्वेत वराह कल्प चल रहा है, इसके 1 अरब 97 करोड़ वर्ष बीत चुके हैं लगभग। फिर माया, माया का को, इसको प्रकृति को ये लोग माया कहते हैं, उपाधि कहते हैं, शरीर आदि को उपाधि कहते हैं। और जीव, अच्छा ये उपाधि तक बात हो गई, एक बात हो गई। फिर उसके बाद में अब जीव के विषय में लेते हैं। जीव का यह देश, जिस देश में जीव है, शरीर में रह रहा है मान लीजिए, काल, अविद्या और अल्पज्ञता उपाधि छोड़। तो अविद्या और अल्पज्ञता की उपाधि है जीव की, इनको छोड़ चेतन मात्र में लक्ष्य देने से। अब जैसे जीव चेतन वैसे ही ईश्वर ब्रह्म भी चेतन। तो बाकी सब चीज जैसे वहां पर देवदत्त के साथ में जो उष्णकाल और काशी थी, और बाद में देवदत्त के साथ में वर्षा काल और मथुरा थी, उन दोनों को छोड़ दिया था और देवदत्त देवदत्त को ग्रहण कर लिया था और समझा था कि वही देवदत्त ये भी है, यही जो वहां पर है, और यही वही है, समानताएं देखकर। तो ऐसे ही चेतनता की समानता देखकर अन्य सब कुछ को हटाकर भाग त्याग लक्षणा से पूर्व पक्षी ईश्वर और जीव को चेतन मात्र, चेतनता देखने मात्र से एक ही सिद्ध करना चाहता है। तो मैं समझता हूं कि ये प्रश्न जो करने वाला प्रश्नकर्ता का प्रश्न हम समझ गए होंगे। इस भाग त्याग लक्षण अर्थात कुछ ग्रहण करना और कुछ छोड़ देना, जैसे जैसा सर्वज्ञता आदि वाच्यार्थ ईश्वर का और अल्पज्ञता अल्पज्ञत्वादि वाच्यार्थ जीव को छोड़कर चेतना मात्र लक्ष्यार्थ का ग्रहण करने से अद्वैत सिद्ध होता है। मतलब समानता सिद्ध होती है, एक ही है, ये सिद्ध होता है, ऐसा वो सिद्ध कर रहा है, कह रहा है, सिद्ध हो नहीं रहा है। उसका पूर्व पक्षी का कथन है कि सिद्ध होता है। भाई हर हर व्यक्ति अपनी बात कहेगा तो सिद्ध ही कहेगा। तो वो कह रहा है कि चेतना मात्र लक्ष्यार्थ का ग्रहण करने से अद्वैत सिद्ध होता है। यहाँ क्या कह सकोगे? वो ऐसा मान रहा है, अब जैसे कोई बहुत बड़ी बात कह दी हो, सिद्ध कर दिया, इस तरह से बात कर रहा है पूर्व पक्षी। तो उसके विषय में कहते हैं। तो ऐसे भी स्वामी दयानंद जी से बहुत लोग टकराए होंगे जिन्होंने अपनी बात रखी होगी, तो स्वामी दयानंद जी उन्हीं की बात रख रहे हैं और उसका उत्तर दे रहे हैं। उत्तर, प्रथम तुम जीव और ईश्वर को नित्य मानते हो व अनित्य? प्रश्न कर रहे हैं, भाई देखिए आप अपनी बात को कह रहे हैं, तो आपकी बात के सत्य तथ्य को जानने के लिए हम प्रश्न करेंगे। आप प्रश्नों का आपको सही सही उत्तर देना पड़ेगा, तभी आपकी बात सिद्ध मानी जाएगी। अगर आप प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाते हैं तो फिर इसका मतलब आपकी बात ठीक नहीं है। जो भी कोई बात कहे कोई व्यक्ति, तो उसकी बात, उसमें से प्रश्न तो निकलेंगे, उन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो इसी तरह से प्रश्न कर रहे हैं। तो प्रथम तुम जीव और ईश्वर को नित्य मानते हो व अनित्य? क्या मानते हो, नित्य है या अनित्य जीव और ईश्वर? तो प्रश्न करता,
पूर्व पक्षी क्या कहता है, इन दोनों को उपाधि जन्य कल्पित होने से अनित्य मानते हैं। तो ईश्वर और जीव दोनों को अनित्य मान रहा है ये, उपाधि जन्य कल्पित होने से। तो ईश्वर भी उपाधि के कारण से बना है और जीव भी उपाधि के कारण से बना है, ऐसा वह मानता है और बता रहा है। उत्तर, उस उपाधि को नित्य मानते हो या अनित्य। अब जिस चीज को ये कहेगा पूर्व पक्षी, जहां प्रश्न उठेगा उस प्रश्न को उठा देंगे। तो उपाधि की बात की तो उपाधि के लिए पूछ लिया, ठीक है, ईश्वर और जीव को तो तुमने अनित्य मान लिया, लेकिन जो जिस उपाधि के कारण से उसको नित्य अनित्य मान रहे हो, वो उपाधि कैसी है ये बताओ, वो नित्य है या अनित्य है ये बताओ। तो प्रश्नकर्ता बताता है हमारे मत में, क्यों कहता है, इसका सीधा सीधा उत्तर नहीं देता, वो कहता है कि भाई हम सारी बात आपको बता देते हैं, आप अपने आप समझ लो कि उपाधि नित्य है या अनित्य। ये क्या बात हुई? अरे भाई आपसे प्रश्न किया जा रहा है तो आप साफ साफ उत्तर दो, हाँ या ना, हाँ ऐसा है अथवा नित्य है या अनित्य है। तो वो ऐसा कुछ नहीं कहता, वो अपनी सारी की सारी पोथी खोल के सामने रख देता है, कहता है जी हम तो ये मानते हैं, देख लो अब क्या अनित्य मानते हो या नित्य मानते हो। नीलम महाजन जी सांख्य दर्शन नहीं पढ़ रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश में सप्तम समुल्लास चल रहा है और उसके बीच में प्रश्नोत्तर चल रहा है। अद्वैतवादी से बात चल रही है, अद्वैतवादी जो है वह प्रश्न कर रहा है और स्वामी दयानंद जी उत्तर दे रहे हैं। ये अब यहाँ पर प्रश्न ये किया कि उपाधि को नित्य मानते हो या अनित्य, तो उन्होंने अपनी पूरी बात रख दी। जीवेशो च विशुद्धा चिद्धि भेदस्तु तयोर्द्वयोः अविद्या तच्चितोर्योगः षडस्माकम् अनादयः। 6 चीजों को अनादि मानते हैं, वो बता रहे हैं, अभी अर्थ भी देखेंगे। और विचित्र बात यह है कि जिन चीजों को अनादि मानते हैं उनको अंत वाला मानते हैं, मतलब है तो अनादि पर शांत है। ये विचित्र बात है, ये मतलब इन्हीं सिद्धांतों के कारण इनका पहले ही खंडन हो जाता है। जो वस्तु अनादि है वो अनंत भी होगी, अनादि वस्तु कभी शांत नहीं हो सकती, और जो शांत है उसका आदि भी जरूर होगा। ये सार्वत्रिक नियम है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। आगे देखते हैं, अगला श्लोक बोलते हैं ये, कार्योपाधिरयम जीवः कारणोपाधिरीश्वरः कार्य कारणताम हित्वा पूर्ण बोधो विशिष्यते। तो ये संक्षेप शारीरक और शारीरक भाष्य में कारिका है। हम वेदांती, अर्थात ये पूर्व पक्षी कह रहा है, हम वेदांती 6 पदार्थों अर्थात एक जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा ब्रह्म, चौथा जीव और ईश्वर का विशेष भेद, पांचवा अविद्या अज्ञान और छठा अविद्या और चेतन का योग, इनको अनादि मानते हैं। तो इतनी चीजें, 6 चीजें इन्होंने गिना दी और इन 6 चीजों को ये अनादि मान रहे हैं। फिर आगे देखिए, परंतु एक ब्रह्म अनादि अनंत, ब्रह्म तो अनादि और अनंत बता रहे हैं, और अन्य 5 अनादि शांत हैं तो अनादि, वो आदि तो उनका नहीं है लेकिन शांत है, जैसे कि प्राग अभाव होता है। ये उदाहरण भी बिल्कुल गलत है। अभाव जो है, अभाव को उदाहरण बना रहे हैं, चर्चा भाव की है और अभाव को उदाहरण बना रहे हैं, प्राग अभाव। चलिए देखते हैं, फिर भी पढ़ेंगे आगे। प्राग अभाव, जैसे कि प्राग अभाव होता है, जब तक अज्ञान रहता है तब तक ये 5 रहते हैं और इन 5 की दिति विदित नहीं होती, इसलिए अनादि और ज्ञान होने के पश्चात नष्ट हो जाते हैं, इसलिए शांत अर्थात नाश वाले कहते हैं। उत्तर,
यह तुम्हारे दोनों श्लोक अशुद्ध हैं, क्योंकि अविद्या के योग के बिना जीव और माया के योग के बिना ईश्वर तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं हो सकता। तो पूर्व पक्षी का मत यही है कि अविद्या के योग से जो ब्रह्म होता है वो जीव बन जाता है। सबसे बड़ा तो प्रश्न यही है कि ब्रह्म को अगर अविद्या पकड़ लेती है तो ज्यादा शक्तिशाली ब्रह्म है या अविद्या है? यही प्रश्न होगा। जो ब्रह्म अविद्या के द्वारा धर लिया जाता है वो ब्रह्म ब्रह्म क्या हुआ? बात ही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं, देखिए, क्योंकि अविद्या के योग के बिना जीव, एक बात, और माया के योग के बिना ईश्वर तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कहते हैं, अगर जब ब्रह्म को माया घेर लेती है, माया दबा लेती है ब्रह्म को, तब वो ईश्वर बन जाता है। अब ये भी देखना है कि माया ज्यादा ताकतवर है या ब्रह्म? वो ब्रह्म में इतनी भी ताकत नहीं है जो माया को हटा दे। तो वो माया से ग्रसित होकर और ईश्वर बन जाता है ब्रह्म से। अब देखिए, ऐसी ऐसी तो ये बातें करते हैं, तो इनकी क्या बात मानी जाए? आगे देखते हैं। देखिए, तो कहा योग के बिना ईश्वर तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं हो सकता। तो ये मत है इनका। फिर आगे, इससे तच्चितोर योग, जो छठा पदार्थ तुमने गिना है वह नहीं रहा। तो छठा ये पदार्थ हम पीछे खोल के देखते हैं क्या था। छठा, अविद्या और चेतन का योग, इनको अनादि मानते हैं। तो अविद्या और चेतन का योग दोबारा से गिन लिया गया। चेतन कौन है? ब्रह्म। चेतन कुछ अलग से थोड़ी है। तो इसलिए वो छठा जो गिन रहे हो वो बिल्कुल गलत है, उसको हटा दो। बचे 5। अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वह अविद्या माया जीव ईश्वर में चरितार्थ हो गया। अविद्या और चेतन का योग है वह माया अविद्या और माया और ईश्वर में वह पहले ही घटित हो गया, चरितार्थ हो गया। और ब्रह्म तथा माया और अविद्या के योग के बिना ईश्वर नहीं बनता। फिर ईश्वर को अविद्या और ब्रह्म से पृथक गिनना व्यर्थ है। भाई, जब अविद्या और ब्रह्म ही आपस में मिल रहे हैं तभी ईश्वर बन रहा है, या अविद्या और माया, अविद्या और माया नहीं, माया और ब्रह्म, क्षम्यता, माया और ब्रह्म मिल रहे हैं तभी ईश्वर मिल रहा है, तो उसको अलग से क्या गिनना? तो मूल तत्व तो तुम्हारे मत में अविद्या और ब्रह्म यही रहे। धीरज जी कुछ कहना चाहते हैं, बोले। हाथ उठाया है, गलती से उठाया है क्या धीरज शास्त्री जी ने? नहीं बोलना चाहते तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखें, यहां पर दूसरी बात कह रहे हैं, ब्रह्म तथा माया और अविद्या के योग के बिना ईश्वर नहीं बनता। फिर ईश्वर को अविद्या और ब्रह्म से पृथक गिनना व्यर्थ है। तो जब उसके मूल चीजें गिन ली गई तो उनसे बनी हुई चीज क्यों गिन रहे हो अनादि में? भाई, बनी हुई चीज तो बाद की बात है, मूल चीजों को देखना है ना। तो मूल चीजें जब गिन ली गई तो फिर जो बाद में बन रही है चीज उसको नहीं गिना जाएगा, ये अभिप्राय है। फिर आगे कहते हैं, इसलिए दो ही पदार्थ अर्थात ब्रह्म और अविद्या तुम्हारे मत में सिद्ध हो सकते हैं, 6 नहीं। तो मतलब अभिप्राय ये है कि जो 6 अनादि गिनाए थे उनमें जो बाद बाद में बन रहा था उसको हटा दिया, मूल चीज को ले लिया। अब मूल चीज अगर हम लेंगे तो फिर अविद्या और ब्रह्म ये दो ही तत्व
इन नवीन वेदांतियों के मत में सिद्ध हो सकते हैं। मूल तत्व क्षय सिद्ध नहीं हो सकते अनादि। तथा आपका प्रथम कार्योपाधि और कारणोपाधि से जीव और ईश्वर का सिद्ध करना तब हो सकता कि जब अनंत नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वव्यापक ब्रह्म में अज्ञान सिद्ध करें। बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है। तो ये जो जीव बना रहे हैं ब्रह्म और अविद्या के योग से, और ईश्वर बना रहे हैं ब्रह्म और माया के योग से, ये तो तभी हो सकता है जब नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले सर्वव्यापक पर अनंत शक्तिमान ऐसे परमात्मा में अज्ञान को सिद्ध किया जा सके, जो कि संभव नहीं है। इस प्रकार की बात करना बालकपन से भी और छोटी बात है। बच्चा भी ना करे ऐसी बात, बच्चा भी समझ जाए हाँ बात ठीक है। तो पहले तो ब्रह्म में, परमात्मा में, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, अनंत ज्ञान बल ऐश्वर्य जिसका है, सर्वव्यापक जो है, उसमें अज्ञान को सिद्ध करना पड़ेगा पहले तो। वो कर नहीं सकते। आगे देखते हैं। तो उसके एक देश में, तो उस ब्रह्म के एक देश में स्वाश्रय और स्व विषयक अज्ञान, अपने आश्रय वाला और अपने ही विषय में अज्ञान अनादि सर्वत्र मानोगे तो सब ब्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता। वैसे जो ब्रह्म का स्वभाव है वो तो सब मानते हैं कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, और नित्य शुद्ध तो कैसे रहेगा जब आपने उसमें अज्ञान मान लिया। और फिर वो जीव बन कब सकेगा जब उसको अपने विषय में अज्ञान होगा। तो वो अज्ञान अपने विषय में होगा, स्वाश्रय स्व विषयक अज्ञान। जब तक ब्रह्म को नहीं होता तब तक वो जीव नहीं बन सकता। और अगर बनता है तो वो ब्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता। तो अब या तो ऐसा मानो या वैसा मानो, दोनों तरह से आपकी बात खंडित नवीन वेदांती जी। तो इसलिए कह रहे हैं, फिर से पढ़ता हूं, जो उसके परमात्मा के, जो ब्रह्म के एक देश में स्वश्रय मतलब अपने आश्रय से, और स्व विषयक अपने विषय वाला अज्ञान, अपने विषय वाला और अपने आश्रय से स्वयं के विषय में ही जो अज्ञान मानोगे, अनादि सर्वत्र मानोगे, तो सब ब्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता। ईश्वर में जो शुद्धता का योग, जो गुण सब मानते हैं, वो आप उससे आप हाथ धो बैठोगे, खो बैठोगे उस गुण को। और जब एक देश में अज्ञान मानोगे तो वह परिचिन्न होने से इधर उधर आता जाता रहेगा। इसको भी समझने की आवश्यकता है। और ब्रह्म के एक देश में आपने अज्ञान मान लिया और उससे वो जीव बन गया। अज्ञान मतलब अविद्या, अविद्या को मान लिया। तो जब एक देश में अज्ञान मान लिया तो वो एक ही जगह पे थोड़ी है, वो तो जा रहा है, हिल रहा है, आ रहा है, जा रहा है सब जगह। तो वो जो एक देशी अज्ञान है और वो जो चेतन परमात्मा है, तो क्या करेगा वो? वही जगह वाला जो परमात्मा है वही सब जगह जाता आता रहेगा, या वो अज्ञान मात्र इधर उधर चलता फिरता रहेगा? ब्रह्म जो है वैसा का वैसा ही एक रस अखंड स्थित रहेगा। क्या होगा? तो बुद्धि चकरा जाएगी भाई, उत्तर देते नहीं बनेगा। फिर आगे देखते हैं, फिर से पढ़ रहा हूं इसको। और जब एक देश में अज्ञान मानोगे तो वह परिचिन्न, परिचिन्न मतलब एक देशी होने से इधर उधर आता जाता रहेगा। जहां जहां जाएगा वहां वहां का ब्रह्म अज्ञानी, और जिस जिस देश को छोड़ता जाएगा उस देश का ब्रह्म ज्ञानी होता रहेगा। तो किसी देश में, तो किसी देश के ब्रह्म को अनादि शुद्ध
ज्ञान युक्त न कह सकोगे। और जो अज्ञान की सीमा में ब्रह्म है वह अज्ञान को जानेगा। भाई अज्ञान की सीमा में जो ब्रह्म है, जिसको आप जीव कह रहे हो, तो वो क्या करेगा? वो अज्ञान को जानेगा कि भाई मैं अविद्या में हूं या नहीं? क्या करेगा वो? बस यहां भी बुद्धि चकरा जाएगी। तो ऐसी कल्पनाएं मत करो ना जिससे बुद्धि चकरा जावे। व्यर्थ की कल्पना कर रहे हो। सीधी सीधी सी बात है, ईश्वर अनादि है, जीव भी अनादि है, दोनों सत्ता है, अविनाशी सत्ता है, अनादि और अनंत सत्ता है। सीधा सीधा जो वेद का सिद्धांत है उसको मान लो। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, जिद करने के लिए, और पता नहीं कहां कहां तक व्यक्ति जाएगा, कहां तक झूठ में गिरेगा, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। झूठ तो जितना मर्जी बोल लो, उसके बाद में कोई सीमा ही नहीं आती है। झूठ, एक झूठ को छुपाने के लिए 10 और झूठ बोलने पड़ते हैं। उसकी संख्या 100 हो जाएगी, फिर 1000 हो जाएगी, फिर लाख हो जाएगी, बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए झूठ से बाहर निकल आओ, सत्य पर आरूढ़ हो जाओ, ये कहते हैं महर्षि जी। तो मैं समझता हूं ये समझ में आया होगा। बाहर और भीतर के ब्रह्म, बाहर और भीतर के ब्रह्म के टुकड़े हो जाएंगे। ये भी बड़ी खतरनाक बात है कि ब्रह्म के टुकड़े हो जाएं। ब्रह्म अखंड ही नहीं रह पाया, उसके खंड खंड हो गए। और ब्रह्म तो अखंड है, एक रस है। कितने बड़े बड़े दोष दिखा रहे हैं देखिए। गलत सिद्धांत को जिद के लिए पालित पोषित करने वाले लोग अपना जीवन खो बैठते हैं इन्हीं में, इसी चीजों में। तो आगे देखते हैं। बाहर और भीतर के ब्रह्म के टुकड़े हो जाएंगे। जो कहो कि टुकड़ा हो जाओ, ब्रह्म की क्या हानि। बहुत बढ़िया, ऐसा भी कहेगा वो तो अखंड नहीं। तो फिर ब्रह्म अखंड नहीं रहा भाई, तुम्हारी बात में ये हानि हो रही है। और जो अखंड है तो अज्ञानी नहीं। अगर अखंड हो गया तो अज्ञान उसको नहीं दबा सकता, ईश्वर को। समझ लो इस बात को। जिसको तुम पहले के उसके एक भाग में अज्ञान हो जाएगा, अपने विषय का अज्ञान हो जाएगा, तो वो जीव बन जाएगा। जो ये सब तुम जो कल्पना करके आए हो बिल्कुल गलत है, उसको छोड़ दो। परमात्मा तो अखंड है, और जो अखंड ही मानते हो तो ऐसे परमात्मा को कभी आप अज्ञानी नहीं बना सकते, अज्ञानी नहीं मान सकते। अविद्या जैसी तुच्छ चीज परमात्मा जैसे अनंत बलशाली को दबा नहीं सकती। माया नहीं दबा सकती, अविद्या नहीं दबा सकती। कोई ऐसी शक्ति नहीं जो परमात्मा को, ब्रह्म को दबा सके। फिर आगे देखते हैं। तो जो अखंड है तो अज्ञानी नहीं। फिर तथा ज्ञान के अभाव व विपरीत ज्ञान भी, ज्ञान के अभाव व विपरीत ज्ञान भी गुण होने से किसी द्रव्य के साथ नित्य संबंध से रहेगा। यदि ऐसा है तो समवाय संबंध होने से अनित्य कभी नहीं हो सकता। तो जो पदार्थ इस प्रकार के संबंध से रहेगा, अज्ञान मान लीजिए है, वो भी किसी के आधार से रहेगा। तो जिसके आधार से वह अज्ञान रहता है वह भी अनित्य नहीं हो सकता, वो भी तो नित्य रहेगा। फिर से पढ़ रहा हूं। तथा ज्ञान के अभाव व विपरीत ज्ञान भी गुण होने से, विपरीत ज्ञान भी तो गुण है, एक गुण है उल्टा ज्ञान भी, तो वो भी किसी ना किसी द्रव्य के आश्रय से रहेगा। तो वो जिस द्रव्य के आश्रय से रहेगा वह भी हमेशा नित्य ही होगा। वो अनित्य भी नहीं, वो भी अनित्य नहीं हो सकता। तो इसी को कह रहे हैं नित्य संबंध से रहेगा। यदि ऐसा हो है तो समवाय संबंध होने से अनित्य कभी नहीं हो सकता। और जैसे शरीर के एक देश में फोड़ा होने से सर्वत्र दुख फैल जाता है, वैसे ही एक देश में अज्ञान, सुख, दुख, क्लेशों की उपलब्धि होने से सब ब्रह्म दुखादि के अनुभव से युक्त होगा, क्योंकि चेतन है।
और सब ब्रह्म को शुद्ध न कह सकोगे। फिर आगे कहते हैं, वैसे ही कार्योपाधि अर्थात अंतःकरण की उपाधि के योग से ब्रह्म को जीव मानोगे तो हम पूछते हैं कि ब्रह्म व्यापक है व परिच्छिन्न। ब्रह्म को क्या मानते हो? ब्रह्म व्यापक मानते हो या एकदेशी मानते हो? जो कहो व्यापक और उपाधि परिच्छिन्न है अर्थात एक देशी और पृथक पृथक है, तो अंतःकरण चलता फिरता है वा नहीं। तो जब प्रश्न किया कि ईश्वर को अगर जिसको कहते हैं उपाधि के कारण से, अंतःकरण उपाधि है और उसके योग से जहां जिस भाग में अंतःकरण है उस भाग का जो परमात्मा या ब्रह्म है उसको तो हम मान लेंगे कि वो जीव है और बाकी जो है वह ब्रह्म है, ऐसा मान लेंगे। तो ऐसा अगर मानोगे तब भी फिर पूछा जाएगा कि तुम ब्रह्म को व्यापक मानते हो या एकदेशी मानते हो। जो अगर व्यापक मानोगे तो और उपाधि जो है वो एकदेशी है और अलग अलग उपाधियां हैं, बहुत सारी उपाधियां हैं, तो अंतःकरण क्या करता है? वहीं रहता है या चलता फिरता है? प्रश्न कर रहे हैं। उत्तर चलता फिरता है। फिर प्रश्न कर रहे हैं, अंतःकरण के साथ ब्रह्म भी चलता फिरता है या स्थिर रहता है? ब्रह्म को तो अखंड एक रस मानना ही पड़ेगा, उसको नहीं मान सकते चलता फिरता। तो प्रश्न कर रहे हैं, देखिए अब प्रश्न करने से वो उत्तर देगा तो उसकी पोल खुल जाएगी। तो अंतःकरण तो चलता फिरता है ये बता दिया उसने। अब अंतःकरण के साथ में जिस स्थान पे वह अंतःकरण है वो अंतःकरण चलता फिरता है, तो उस स्थान का ब्रह्म भी वहां उसके साथ में चलता फिरता है या ब्रह्म वहीं रह जाता है और नया नया ब्रह्म अंतःकरण में बार बार आता है? समझने का प्रयास करें। अंतःकरण के साथ ब्रह्म भी चलता फिरता है वह स्थिर रहता है? तो उत्तर वो यही देगा, स्थिर रहता है और कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म को कूटस्थ माना जाता है, नित्य स्थिर चलता फिरता नहीं। ईश्वर सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक वस्तु है वो चल फिर नहीं सकती, उसमें स्वयं चलना फिरना नहीं होता है, वो दूसरी चीजों को तो चला फिरा सकता है। तो फिर उनने वही उत्तर दिया, स्थिर रहता है। तो प्रश्न, जब अंतःकरण जिस जिस देश को छोड़ता है उस देश का ब्रह्म अज्ञान रहित और जिस जिस देश को प्राप्त होता है उस देश का शुद्ध ब्रह्म अज्ञानी होता होगा। वैसे क्षण में ज्ञानी और अज्ञानी ब्रह्म होता रहेगा। इससे मोक्ष और बंध भी क्षण भंग होगा। और जैसे अन्य के देखे का अन्य स्मरण नहीं कर सकता, वैसे कल की देखी सुनी हुई वस्तु का वह बात का ज्ञान नहीं रह सकता, क्योंकि जिस समय देखा सुना था वह दूसरा देश और दूसरा काल, जिस समय स्मरण करता है वह दूसरा देश और काल है। तो ब्रह्म तो स्थिर है, ब्रह्म स्थिर है तो अंतःकरण दूसरी जगह जा रहा है तो वहां का ब्रह्म तो वहीं रह गया और स्मृति वहीं पर रह जाएगी। दूसरी जगह जाएगा तो स्मृति नहीं आनी चाहिए। और जो कहे कि ब्रह्म तो एक ही है इसलिए स्मरण आ जाएगा, तो अज्ञानी जब एक जगह अज्ञानी हुआ तो सब वो अज्ञान नहीं फैल जाएगा सारे में? तो अज्ञान भी सब जगह फैल जाना चाहिए। तो एक बात माननी पड़ेगी, गड़बड़ जो है उस गड़बड़ को छोड़ दो, ये झूठ को छोड़ देना ही मात्र उपाय है। तो आगे देखते हैं, देखिए क्या कहते हैं। इसको एक पैराग्राफ को पूरा कर देते हैं, समय तो अधिक हो गया है, लेकिन बात जो एक पूरी हो जाएगी तो वो समझ में आ जाएगी, नहीं तो फिर आधी आधी बात फिर अगली बार समझाने में कठिनाई होगी। तो जो कहो कि ब्रह्म एक है तो सर्वज्ञ क्यों नहीं? ब्रह्म एक है तो सर्वज्ञ क्यों नहीं? जो तुम कहोगे, बात यह आई ना कि दूसरे दूसरे देश और काल में गया अंतःकरण तो उसको स्मरण कैसे रहेगा? तो वो कहेगा नहीं नहीं ब्रह्म तो एक है इसलिए स्मरण रह जाएगा। तो फिर कहते हैं जो कहो कि ब्रह्म एक है तो सर्वज्ञ क्यों नहीं, सब कुछ जानने वाला क्यों नहीं? और सर्वज्ञ को अज्ञान कैसे हो गया? और जो कहो कि अंतःकरण भिन्न भिन्न है इससे वह भिन्न भिन्न हो जाता होगा, तो वह जड़ है। अंतःकरण तो जड़ है, उसमें ज्ञान नहीं हो सकता, अंतःकरण में ज्ञान नहीं हो सकता। जो कहो कि न केवल ब्रह्म और न केवल अंतःकरण को ज्ञान होता है, किंतु
अंतःकरणस्थ चिदाभास को ज्ञान होता है, ऐसा भी कहते हैं ये लोग। तो भी चेतन ही को अंतःकरण द्वारा ज्ञान हुआ, तो वह नेत्र द्वारा अल्प अल्पज्ञ क्यों है? वो चेतन तो, वो तो ब्रह्म है, वो तो सर्वज्ञ है, वो तो सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ ही रहेगा। फिर ये प्रश्न उठा कि नेत्र द्वारा जो ज्ञान हुआ, उस अंदर अंतःकरण के अंदर, अंतःकरण के द्वारा जो चेतन है उसको जो ज्ञान हुआ, उसको अल्पज्ञ कैसे मान रहे हो तुम? ज्ञान तो उसी को हो रहा है, चेतन को, जो कि ब्रह्म है, तो वो अल्पज्ञ क्यों है? इसलिए कारणोपाधि और कार्योपाधि के योग से ब्रह्म जीव और ईश्वर नहीं बना सकोगे, किंतु ईश्वर नाम ब्रह्म का है और ब्रह्म से भिन्न अनादि अनुत्पन्न और अमृत स्वरूप जीव का नाम जीव है। जो तुम कहो कि जीव चिदाभास का नाम है, तो वह क्षण भंग होने से नष्ट हो जाएगा, तो मोक्ष का सुख कौन भोगेगा? इसलिए ब्रह्म जीव और जीव ब्रह्म कभी न हुआ, न है और न होगा। अर्थात ब्रह्म जीव और जीव ब्रह्म न कभी हुआ है, न कभी हुआ था, न है और न कभी होगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट और सिद्ध कर दी। मैं समझता हूँ ये प्रकरण आपको समझ में आया होगा, और फिर भी यदि कोई बात रह गई हो, इसको दोबारा पढ़िएगा, समझ समझ के समझ में आएगा। थोड़ा सा क्लिष्ट जरूर है, क्योंकि जो ये नवीन वेदांती लोग हैं, ये घुमा घुमा के बात करते हैं, सीधी बात नहीं करते, तो थोड़ा क्लिष्ट तो हुआ है प्रकरण, लेकिन उसको समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। तो आज इतना ही रखते हैं, एक बार हम सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। जो कुछ समझ में ना आए तो अगली बार उसको रख सकते हैं, आप बोल सकते हैं प्रश्न, और उसका मैं समाधान करने का भी प्रयास करूंगा। आइए ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते गुरुजी।